हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप सो कि सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए एंड अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। एंड देखो, आज की इस वीडियो में मैं पीडब्ल्यू का जो जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, तुम लोगों को पता होगा कि उसको 2 दिन हो चुके हैं उस पर वीडियोज़ आते हुए। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा एंड सारे डाउट्स जो कि एक बच्चे के मन में होता है, जो कि मेरे भी मन में था, वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। उसका फुल रिव्यू, क्योंकि वो मेरे को इन्फिनिटी प्रो के साथ मिल चुका था, तो मेरे को पैसे लगा के ख़रीदने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं था, वो मेरे को फ्री में ही मिल चुका था। तो मैंने उसके लेक्चर्स देखे, ठीक है, सारे कुछ मतलब मैं देखा। एंड अब मैं तुमको बताता हूँ उसके बारे में। सबसे पहले ये देख लो कि फिज़िक्स वाला, ठीक है, एंड देन फिर आई विल गो टू माई बैचेस। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स, ठीक है। तो लेट्स स्टडी पे जाते हैं एंड फिजिक्स पे जाते हैं, ठीक है। तो इस फिजिक्स में भी 2 लेक्चर स्टार्ट मतलब आ चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते हैं इस पर। तो फर्स्ट लेक्चर था केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ये किन बच्चों को लेना चाहिए। तो एक सीधी साफ बात मैं बताता हूँ कि पहले मेरा ओपिनियन इसके प्रति कुछ और था, बट आफ्टर लेक्चर्स देखने के बाद मेरा उस पर ओपिनियन कुछ और हो गया, ठीक है, टोटली डिफरेंट हो गया। तो देखो, ये उन्हीं बच्चों को लेना चाहिए जो कि एक बार चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर तुम चैप्टर नहीं पढ़े हो ना, तो तुमको ये लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। एंड इनफैक्ट मेरे को भी इससे कुछ भी समझ में नहीं आया। नो डाउट वही टीचर्स लक्ष्य बैच में भी पढ़ाते हैं, मतलब कुछ कुछ जैसे आशीष सर पढ़ाते हैं लक्ष्य बैच में, वहाँ पे सब समझ में आता है। बट इस लेक्चर का जो इसका जो प्लानर है ना, इसका जो शेड्यूल है, जिस तरीके से इसमें कवर हो रही हैं चीज़ें, वो चीज़ें मतलब समझ में मेरे को नहीं आई। अब ऐसा तुम लोग बोलोगे ऐसा कैसे? तो ये देखो, ये है क्लास नोट्स, ओके। एंड ये देखो, देख सकते हो कि ये है इसका क्लास नोट्स। तो इसमें मतलब थ्योरी, मतलब इसमें अगर तुम सोचोगे ना कि बेसिक से पढ़ाया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ तुमको इंपॉर्टेंट फार्मूलेज एंड क्वेश्चंस कैसे बनाना है यही बता दिया जाए तो बहुत है। तो एंड इसमें लेक्चर्स की ड्यूरेशन भी बहुत कम कम आ रहे हैं, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ। ऐसे आशीष सर लेक्चर लेते हैं 3 3 घंटे का, बट इसमें मैं देख रहा हूँ कि सर ले रहे हैं बस 1 घंटे 40 मिनट का। तुम लोग भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 1 घंटे 14 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट। तो ये भी एक मेरे को ड्रॉबैक लगा इस बैच का, कि कम से कम लेक्चर तो, अब जब रिकॉर्डेड है तो लेक्चर तो कम से कम 2.5 3 घंटे का, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते। तो ये लोग वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये रिकमेंड उसको नहीं करूँगा जिसने कभी भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, एंड मैं खुद से इस बैच को फॉलो नहीं करूँगा। एंड अब बात रही कि मैं किस तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड अगर मैं इसके बारे में बताऊँ, तो देखो, अभी मैं 2 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो उसको मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ। तो मैं जब वहाँ से वापस आऊँगा, तो मैं तुमको अपना 3 महीने का पूरा प्रॉपर एक शेड्यूल प्लान बताऊँगा, जो कि मैंने अभी से ही माइंडसेट कर लिया है कि मेरे को उसी तरीके से उसको कवर करना है। एंड वो बहुत ही मतलब बेनिफिशियल है। तो वो मैं तुम लोग को अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। 2 दिनों के बाद, 2 या 3 दिनों के बाद वो वीडियो आ जाएगी, तो तुम लोग वहाँ देखना। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। एंड यार, दिवाली भी बस बहुत नज़दीक है, तो आज तुम लोग को डेट बताऊँ तो आज 14 अक्टूबर है। 6 दिनों के बाद दिवाली है, मतलब 5 दिनों के बाद। तो उसके सब साफ़ सफाई करने में मतलब मेरे को थोड़ा सा डस्ट वगैरह से एलर्जी है, ठीक है। तो वही गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, मतलब सर्दी खांसी हो गया है। तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो वही साफ़ सफाई मैं कर रहा था, उसमें आज उतना कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं पाया। बट हाँ, ठीक है, मेरा जो प्लान बनाया ना, मैं उसके हिसाब से अभी 1 आध 2 दिन तक मैं मैनेज कर सकता हूँ, अगर नहीं भी पढ़ाई हुआ तो। इस कारण से ही मेरे को वो इंपॉर्टेंट काम करने भी जाना है। तो वहाँ भी मैं जाऊँगा, एंड जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो भाई एकदम धमाकेदार पढ़ाई होगी, एंड मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करा करूँगा कि मैंने क्या क्या करे, एंड उसके मैं अपडेट्स तुमको दिया करूँगा व्हाट्सअप चैनल पे। तो मेरी व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड यही है इस लेक्चर के बारे में, ठीक है। तो अगर तुम नहीं पढ़े हो चैप्टर, तो आई मतलब कि मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम इस बैच को लो। एंड क्योंकि मेरे को फ्री में मिल गया था, तो ठीक है, मिल गया था तो मिल गया था, फिर भी मैं यूज़ नहीं करूँगा। इससे बढ़िया तुम मंजिल कर लो, ठीक है। मंजिल में एकदम बेसिक टू एडवांस हर चीज़ होता है, मतलब बेसिक टू मेंस लेवल, एंड एडवांस्ड के भी क्वेश्चन सर करवाते हैं। तो तुम वहाँ से कर सकते हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, इंस्टेड ऑफ कि ये क्रैश कोर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। एंड अभी भी एनफ टाइम है, तुम अभी मंजिल 2025 वाले लेक्चर्स से करो, वन शॉट से। एंड जब मंजिल 2026 आएगा, तब तक तुम जितने चैप्टर्स कर लिए होगे, तो जितने भी लेक्चर्स तुम उस टाइम कर लिए होगे मंजिल 2025 वाले से, तो तुम उसको उसके बाद के सारे लेक्चर्स तुम 2026 से कंटिन्यू कर सकते हो। उससे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, एंड अच्छे तरीके से तुम्हारा एक चैप्टर कवर हो जाएगा। एंड उसके बाद तुम फिर खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर लो, दैट्स एनफ, ठीक है। तो यही करो, एंड मेरा इस पर यही ओपिनियन था। एंड मैंने इसके लेक्चर्स देखे हैं, ऐसी बात नहीं। एंड भाई बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आया, थ्योरी पार्ट ही नहीं समझ में आया, क्योंकि मेंस मतलब मेंस भी हलवा थोड़ी होता है कि कुछ भी पढ़ा दो तो समझ में आ जाएगा, कहीं से पढ़ा दो तो।
तो इसलिए इसमें बेसिक से एडवांस मतलब मेंस लेवल तक जाने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मंजिल बेस्ट है। तो तुम इंस्टेड ऑफ अल्टीमेट क्रैश कोर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ के तो मंजिल से पढ़ाई करो एंड पढ़ाई कंटिन्यू रखना। मैं भी 2 दिनों के बाद से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर पाऊँगा। अब क्या करूँ, प्रॉब्लम है तो है, उसको सॉर्ट आउट करना ही है। एंड अभी भी 2-3 दिनों से मैं ठीक चल रहा था, बट अभी फिर से मेरे को जाना है बाहर। तो मैं जब वहाँ से आऊँगा तो उसके बाद फिर कहीं कुछ जाना वाना नहीं होगा। तो फिर अपना पूरा बैकलॉग्स मैं ख़त्म करूँगा कब, ये जो दिवाली का ब्रेक होगा ना 18 तारीख से, 18 से 28। हाँ, तो मैं वहीं से कवर करूँगा। देन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा अपना पूरा प्लान 3 महीने का। तब तक लिटिल दैन टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ाई करते रहना। बाय बाय।